students, how are you? Hopefully you are fit and fresh after exams. Now we will start our next chapter for essay 2. Yes बच्चे, अब हम अपना essay 2 के लिए नेक्स्ट टर्म के लिए अपना 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे. तो हमारा 8th चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. देखिए बच्चे, नेम से ही क्लियर है इसमें क्या करना है. कंपेयरिंग मीन्स कंपैरिजन करना है किसमें, क्वांटिटीज़ में. क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बेटा. क्वांटिटीज़ जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं, मनी है हमारी, मनी रुपीज़ पैसे में कंपैरिजन करना, कोई मेज़रमेंट है मीटर सेंटीमीटर में कंपैरिजन, ग्राम किलोग्राम में, स्पीड डिस्टेंस, इन की जो यूनिट्स होती हैं बेटा उसमें हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो ये जो सारी हमारी यूनिट्स हैं ये सारी क्या हैं, क्वांटिटीज़. तो इसमें हम बेटा कंपैरिजन करना सीखेंगे. वैसे तो आपने 6th क्लास में भी सीखा है कंपैरिजन करना. तो कंपैरिजन के लिए बच्चे हम यूज़ करते हैं रेशो का. रेशो में हम 2 में ही कंपैरिजन करते हैं बेटा. और 2 में कंपैरिजन करने के लिए हमेशा उनकी यूनिट्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है बेटा. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए. पहले सबसे पहले इस चैप्टर में बेटा हमने रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अमाउंट, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटा. तो जो जो एक्सरसाइज हमारी आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन देती चली जाऊंगी. आज जो हमने करना है वो है हमारा रेशो के बारे में. तो रेशो का हम क्वांटिटीज़ में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं देखेंगे. हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा वो इसी से ही रिलेटेड है. रेशो आपने 6th क्लास में भी सीखा है. तो रेशो जब हम 2 क्वांटिटीज़ में फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमेशा यूनिट्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है. ये बात आपने ध्यान में रखनी है. ठीक है बच्चे. तो देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.1. In exercise 8.1 question 1 is find the ratio of. अब इसमें बेटा हमने रेशो फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ए पार्ट क्या है, ₹5 to 50 पैसा. इन दोनों में कंपैरिजन करना है, रेशो फाइंड आउट करना है. मीन्स 2 की जगह हम क्या लगा दें, ₹5 रेशो 50 पैसा. इसमें अब हम बच्चे क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें रुपीज़ और पैसा में कंपैरिजन करना है. लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम 2 क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन करेंगे तो उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. अब इसमें हमारी यूनिट क्या है, ये रुपीज़ हैं 5 और ये 50 पैसा है. तो दोनों यूनिट क्या हैं, अलग अलग हैं. अब क्या करें दोनों को सेम करने के लिए, या तो हम रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट कर लें या फिर पैसा को रुपीज़ में. तो हमेशा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना बच्चे इजी होता है. और इन दोनों में हमारी बड़ी यूनिट रुपीज़ है और पैसा हमारा छोटी यूनिट है. तो इसलिए हम 5 रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करेंगे. ये भी आप सीख चुके हैं पहले, फिर से आपको बताती हूँ बेटा. देखिए हमें ये पता है, वी नो दैट 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसा. अब हमें कितने में निकालना है, 5 रुपीज़ में निकालना है. तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे, 5 × 100 इज़ इक्वल टू 500 पैसा. अब ये हमारे 5 रुपीज़ 500 पैसा में कन्वर्ट हो गए हैं. तो इस 5 रुपीज़ की जगह हम क्या लिख देंगे, 500 पैसा. ये 5 रुपीज़ हमारे ख़त्म हो जाएंगे और ये नेक्स्ट 50 पैसा जो है वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा. अब हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है वो सेम आ गई है. तो इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के लिए हम रेशो को हम हमेशा फ्रैक्शन में लिख लेते हैं बच्चे. सॉल्व करने के लिए इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया. इसमें जितना भी आप सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर लेंगे. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50. ये हमारा आ गया 10/1. तो 10/1 को अब हमने, क्योंकि आंसर किस में फाइंड आउट करना है, रेशो में, तो इसको फिर से रेशो में कन्वर्ट कर देंगे. दैट इज़ 10 रेशो
1। तो इसको बेटा ये ध्यान रखना है 1:10 नहीं लिखना, जो ऊपर होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो पहले आएगा, डिनोमिनेटर बाद में। बस ये हमारा रेशो में कन्वर्ट हो गया है, ₹5 to 50 पैसा। दिस इज़ आवर आंसर, सेम एज ऑल पार्ट्स। लेकिन बेटा बी पार्ट एक और मैं आपको बता देती हूँ, सी और डी आप खुद से ट्राई करेंगे और नेक्स्ट 2 पार्ट्स के सॉल्यूशंस मैं आपको कल सेंड कर दूँगी। तो फर्स्ट नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम। अब इन 2 क्वांटिटीज़ के बीच में हमने कंपैरिजन करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो फाइंड आउट करने के लिए फिर हम देखेंगे कि हमारी दोनों की दोनों की यूनिट सेम है। इसमें देखा 15 kg, ये किलोग्राम है और ये ग्राम। तो अब हमें दोनों की यूनिट को सेम करना है। हम या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें या फिर ग्राम को किलोग्राम में। ठीक है बच्चे, तो पहले 2 को हम रेशो में लिख लेंगे, 15 किलोग्राम रेशो 210 ग्राम। तो किलोग्राम से ग्राम में आना इजी होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वी ऑलरेडी नो, हम पहले से ही जानते हैं बच्चे, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब हमें कितने में फाइंड आउट करने हैं, 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि जब भी हम 1 से ज़्यादा में फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 15,000 ग्राम। अब हमारा 15 किलोग्राम की जगह आ जाएगा 15,000 ग्राम। 15,000 ग्राम रेशो 210 ग्राम्स। अब दोनों क्वांटिटीज़ की हमारी यूनिट सेम हो गई है। सेम होने के बाद इनको हम एज इट इज़ ए पार्ट की तरह बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 15,000 बाय 210। जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो यूनिट नहीं लगाते साथ में, तो अब इसमें भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए कौन से टेबल पे कटेगा, 3 पे कट जाएगा। 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा, ये आ गया हमारे पास 500 बाय 7। इसको फिर अब हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, 500 रेशो 7। इसको आगे हमने क्यों नहीं काटा, क्योंकि आगे कट नहीं रहा है। जहाँ नहीं कटेगा बेटा उसके बाद हम उसको वहीं पर आंसर में लिख देंगे। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कंप्यूटर लैब there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? अब क्या है बच्चे, एक कंप्यूटर लैब है। एक कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर्स पर 6 स्टूडेंट्स बैठते हैं। मीन्स 3 का डबल, मीन्स एक कंप्यूटर पे कितना बैठा, 2 स्टूडेंट। तो अब वो कह रहा है कि और कितने कंप्यूटर चाहिए अगर हमारे पास 24 स्टूडेंट्स हों। तो हमें कंप्यूटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यूनिटरी मेथड से होगा। ये भी आपको 6th क्लास के 12.3 चैप्टर में यूनिटरी मेथड आपको करवाया गया है। तो लेकिन फिर से बता देती हूँ किस तरह से करना है। देखिए यूनिटरी मेथड से